हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज हम क्लास 10 साइंस फिजिक्स का लाइव चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। लाइट होती क्या है? व्हाट इज लाइट? है ना, तो स्टार्ट करते हैं। लाइट होती क्या है ना? तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी आईज में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। सेंसेशन मीन्स आपको इस ये एरर हो जाते हैं, आप आपकी आइज को ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख सकें। तो लाइट क्या आती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन टू अवर आइज। यानी हमारी आइज को जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे हम हमारी आंखें किसी चीज को देख सकती हैं, वही लाइट है। इसके दो नेचर होते हैं। नेचर ऑफ लाइट, इसके दो नेचर होते हैं। पहला नेचर जो होता है वो होता है वेव नेचर, और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। क्लियर? यानी पहला वेव नेचर होता है, दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। तो इसमें आपको ये पता चल गया कि लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या होता है? इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो इससे दूसरा क्या निकलना, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। यानी ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ये क्या होती है? इसकी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ यानी एक सेकंड में 3 × 10⁸ ट्रेवल करती है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन यानी ये शैडो फॉर्म करती है। शैडो फॉर्म चौथा हमारा सबसे मेन और इंपॉर्टेंट होता है, यानी फिफ्थ, ये होता है आपका, फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब शैडो फॉर्म तभी होती है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर इसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करना होता है, यानी शैडो फॉर्मेशन नहीं करना होती, तो ये किनारे से रास्ता पाकर के निकल जाती। क्लियर? तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं कुछ फिनोमिना हमको देखने को मिलते हैं। यानी लाइट की और भी कई प्रॉपर्टी होती हैं, जिसकी वजह से हमको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं अपनी रियल लाइफ में। वो क्या होती है? तो पहला जो फिनोमिना आता है, फिनोमिना ऑफ लाइट। क्लियर? फिनोमिना ऑफ लाइट में क्या होता है? एक आपको होता है रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। क्लियर? इसमें आपको दो फिनोमिना देखते हैं। ये दो फिनोमिना देखने को मिलते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्शन। लाइट के फिनोमिना पहला जो आपका आता है वो होता है रिफ्लेक्शन, और जो सेकंड आता है वो होता है रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन। ठीक? तो पहला जो आपको देखने को मिलता है वो होता है रिफ्लेक्शन, और दूसरा हो गया रिफ्लेक्शन। तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो होता है, अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिश्ड सरफेस है, क्लियर? ये मान लीजिए पॉलिश्ड सरफेस है, और इसके ऊपर कोई लाइट की रे गिरती है, ये लाइट रे गिरी, तो और ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, जिसको आप नॉर्मल कहते हो। तो नॉर्मल से जितने एंगल पर गिरेगी, फिर उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो ये हमारा होता है इंसिडेंट एंगल, और ये हमारा होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम बोलते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। ये हमारी हो जाती है इंसिडेंट रे। क्लियर? और ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो इससे आपका क्या निकल गया? रिफ्लेक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ
बाउंस बैक ऑफ लाइट बाई अ पॉलिड surface in the same medium। क्लियर? यानी जिस मीडियम से लाइट आपकी आ रही है सेम उसी मीडियम में लाइट को वापस भेज देना ही क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अब यहां से इसके दो लॉ निकल के आते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से इसके दो लॉज निकल के आते हैं। वो लॉज क्या होते हैं? पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो एंगल ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट का होगा और जो एंगल रिफ्लेक्टेड का होगा वो दोनों सेम होंगे। यानी ये आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल से जो एंगल हमारी इंसिडेंट रे बनाई है सेम वही एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे, यानी एंगल आई अपॉन एंगल आर इक्वल टू 1। इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो। क्लियर? और जो दूसरा निकल के आता है यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो आपकी होती है ये लाई इन सेम प्लेन। क्लियर? यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही साइड में लाई करेंगे। यानी अगर इधर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर ही होगी, सेम साइड में होगी, और आपकी नॉर्मल भी सेम साइड होगी। तो ये आपका होता है रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ है जिनको भी आपको देखना। क्लियर? तो आपके पास रिफ्लेक्शन हो गया। अब आते हैं रिफ्लेक्शन होता कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी क्या क्या है ना? तो रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है एक पॉलिश सरफेस होनी चाहिए, है ना? एक पॉलिश सरफेस चाहिए, होनी चाहिए, आपके पास लाइट होनी चाहिए। बस इन्हीं दो चीजों की जरूरत है और आपका रिफ्लेक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। ये अब रिफ्लेक्शन भी हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप हुए कितने हैं? दो। पहला हुआ रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। इरेगुलर, अब यहाँ पर आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या होता है? कहिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक तरफ आता है इरेगुलर। क्लियर? रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे होती है वो एक प्लेन पॉइंट सरफेस के ऊपर गिरती है। क्लियर? तो ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे, और ये आपका हो गया एंगल आई, और ये आपका हो गया एंगल आर। तो ये आपकी हो जाती है इंसिडेंट रे और ये आपकी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो ये प्लेन पॉइंट सरफेस के ऊपर गिर रही थी। यहाँ पर क्या होगा? एंगल आई जो होगा एंगल आर होगा, यानी हर जगह पर सेम। ये कंडीशन आपकी हर जगह फॉलो होगी। ठीक, ये आपका हो गया। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। ठीक, ये आपकी सरफेस है। वहां पर कंडीशन पे आपके पास कि सरफेस प्लेन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरफेस प्लेन नहीं है, कर्व या रेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, ये कुछ रेज इंसिडेंट हो रही है। तो जो इंसिडेंट हो रही है ये तो चली गई इधर, ये आपकी चली गई इधर, और ये आपकी चली गई इधर। देखिए यहाँ पर जो है इंसिडेंट रेस के बीच का एंगल सेम है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन अलग अलग है। कोई किसी भी एंगल पर रिफ्लेक्ट होता चला जा रहा है। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, यानी वहां पर जो डायरेक्शन थी वो आपकी सेम दिख रही है। दोनों इंसिडेंट रेस के बीच का एंगल भी सेम है और रिफ्लेक्टेड रेस का भी एंगल सेम। बट यहाँ पर आपको क्या हुआ है कि जो इंसिडेंट रे है उनके बीच में उनका एंगल सेम है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम नहीं। एंगल एंगल फ्रॉम वाई
इंसिडेंट रेज इज नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर? यानी इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज के बीच में तो एंगल सेम है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एंगल सेम नहीं। यानी यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो फिक्स डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। क्लियर? अब रिफ्लेक्शन में आते हैं, रिफ्लेक्शन होता कहाँ पर है ना। तो रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी क्या होता है? रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी होता है, सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारे पास एक पॉलिश सरफेस होगी, चाहिए। तो पॉलिश सरफेस तो हो गई आपके पास, लेकिन पॉलिश सरफेस भी बहुत सारे टाइप की होती है। तो जिसमें पॉलिश सरफेस जो आती है उसको हम कहते हैं मिरर। पहला पार्ट जो आपका आता है वो होता है मिरर। क्लियर? मिरर क्या करता है? मिरर जो होता है वो हमारा इमेज फॉर्मेशन का काम होता है। जब इस पर लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट करती है तो इसको जो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज जब मिलती है कहीं पर तो वो जाकर के इमेज में आती है। ठीक, तो मिरर हमारा इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। तो मिरर होता क्या है? मिरर है अ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस which reflect light। यानी एक प्लेन पॉलिश सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, यानी जिस मीडियम से लाइट आ रही है, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी तरफ लाइट को दे दे, वो क्या होगा? मिरर। अब मिरर के टाइप क्या होते हैं? मिरर कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप? पहला होता है आपके पास प्लेन मिरर, सेकंड आपके पास होता है कॉनकेव मिरर, और थर्ड आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर के, ये जो आपके मिरर हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के सब कैटेगरी। ठीक है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो आपके पास तीन टाइप के हो गए। अब आते हैं प्लेन मिरर पे, है ना, कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिसकी सरफेस, ये कोई मिरर है, ये इसकी पॉलिश सरफेस, ये जो क्लियर, ये जो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और ये आपकी पॉलिश सरफेस होती है। क्लियर? यानी प्लेन सी जिसकी एक तरफ, जो इसकी प्लेन सी इसके एक तरफ पॉलिश हो, जो इसकी एक सरफेस पॉलिश हो और दूसरी सरफेस पॉलिश ना हो, वो आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इसमें कहते हैं क्योंकि बिल्कुल इसकी जो सरफेस होती है बिल्कुल स्मूथ होती है। ठीक है? इसमें क्या होता है? तो ये इसके ऊपर इंसिडेंट रे जिस एंगल से गिरेगी सिर्फ उसी एंगल से ये नॉर्मल से वही एंगल बना करके लाइट को दूसरी तरफ भेज देगा, तो बाउंस बैक कर देगा। ठीक, ये लाइट अगर इस तरह गिर रही है आपकी तो दूसरी तरफ लाइट चली जाएगी, और ये आपकी नॉर्मल हो गई, या आपकी हो गई, या आपके रिफ्लेक्टेड रे हो गए। फिर आपका हो गया प्लेन। प्लेन मिरर में कोई भी पॉइंट फोकस नहीं होता है। क्लियर? प्लेन मिरर में फोकस नहीं। ठीक, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? तो पहले आते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज आपके दो टाइप के होते हैं, पहले होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। एक ही पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो रियल इमेज होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, और जो वर्चुअल इमेज होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा। क्लियर? तो इन्वर्टेड इमेज होती है, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है। रियल इमेज की प्रॉपर्टी एक और होती है कि स्क्रीन पर बनती है, फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन।
और रेटिना। सॉरी, यहाँ पर लाइट ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो स्क्रीन पर नहीं बनती है। क्लियर। और तीसरा पॉइंट होता है फ्रॉम वेयर द रेस एक्चुअली इंटरसेक्ट। ये वहां पर बनेगा जहां पर लाइट रेज जाकर के मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। और ये फ्रॉम वेयर रेज appears to meet। क्लियर। यानी ये वहां पर कहीं रियल इमेज में हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, जहां पर ये स्क्रीन पर बनेगी, और दूसरी जहां पर लाइट रेज मीट कर रहेंगे, इंटरसेक्ट कर रहेंगी, वहां पर बनेगी। स्फेरिकल मिरर पर। ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है कि मान लीजिए अगर कोई स्फीयर है या कोई सर्कुलर शेप का अपर्चर है, ठीक है, इसमें से इसकी आप आउटर सरफेस पॉलिश कर दीजिए। ठीक, आप आउटर सरफेस पॉलिश कर लेंगे और उसके बाद इतने पोर्शन को आप कट करके बाहर निकाल दीजिए। फिर समथिंग इस शेप का आपके पास जो अपर्चर आएगा, तो इसमें जो एक तरफ ये सरफेस जो है पॉलिश्ड है और एक तरफ सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है। ठीक, तो ये हमारा जो हो जाता है स्फेरिकल सरफेस। ये हमारे स्फेरिकल मिरर जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्केव, एक होता है कॉन्वेक्स। उसी तरीके से एक दूसरा है, इसकी जो है आउटर सरफेस, एक सेकंड सॉरी, इसकी एक की आउटर सरफेस पॉलिश है तो दूसरे की इनर सरफेस पॉलिश कर देते हैं, है ना। ये आपका हो गया पी क्यू। इसको जब आप बाहर निकालोगे तो समथिंग लाइक दिस टाइप का बाहर निकल गया है ना। तो ये बाहर निकल के आएगा, आपको कौन से शेप मिले? एक शेप मिला ये और एक शेप मिला ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। क्लियर। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या रहेगा? एक में इनर सरफेस है पॉलिश, यानी ऐसी सरफेस पॉलिश है जो अंदर धसी हुई है, एक में ऐसी सरफेस पॉलिश है जो बाहर जो अंदर तो से, एक में ऐसी सरफेस पॉलिश है जो बाहर, यानी एक की रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर धसी हुई है, उसी हुई है, एक की रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर निकली हुई है। तो आप ये होता है कॉनकेव, और ये आपको मिरर होता है ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक, इसको आप याद कैसे करोगे? इसमें एक वर्ड लगा हुआ है केव। केव मींस होता है गुफा। ठीक, जिसमें शेर बैठता है ना। अब ये इसको आप अगर आप गिरा रहे हो तो समथिंग इस शेप का बनना है। ठीक, इसके बाहर की सरफेस पॉलिश्ड है और अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टेड। तो जिसमें अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टेड होगी, यानी जिसकी सरफेस, जिसकी गुफा के अंदर की सरफेस, यानी केव के अंदर की सरफेस अगर रिफ्लेक्टेड है तो वो कॉन्केव हो जाएगा, और इसमें केव नहीं लगा हुआ है यानी वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो केव साइड की सरफेस जो रिफ्लेक्टेड है, इसमें केव साइड की सरफेस जो रिफ्लेक्टेड है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्केव और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक, इसमें कुछ टर्म होते हैं, इसमें जो टर्म होते हैं वो टर्म कैसे होते हैं? टर्म होते हैं इसी तरीके से होते हैं। ये आपका हो गया कॉन्केव और ये आपका हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको आप एक को कहते हो उत्तल, एक को कहते हो अवतल। ठीक है, तो ये आपका उत्तल हो जाता है, ये आपका अवतल हो जाता है। यहाँ से एक लाइन जाती है, तो यहाँ से भी एक लाइन जाती होगी, है ना। ये स्फीयर जब एक कंप्लीट सर्किल था तो इसका एक सेंटर भी होगा। मान लीजिए ये एक सर्किल था तो इसका एक सेंटर भी होगा। इस सेंटर से इस पोल की डिस्टेंस जो होती है उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं सेंटर ओ है, ओपी जो होगी हमारी रेडियस ऑफ, आपका ए बी जो होगा वो अपर्चर होगा। ठीक, यानी लेंथ ऑफ मिरर। फिर ओपी जो होगी वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, लेकिन जब इसका हम y2 कर देंगे यार y2, फिर आपको निकल के आएगा फोकस, जिसको हम डिनोट करते हैं f से। तो ये यहाँ पर कहीं पर लाइन होता है। फोकस ये होता है कि जो इमेज, जो मिरर हमारा होता है, ये जितनी ये लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट करके ला करके सबको इसी जगह पर फोकस कर देता है, इसीलिए इसको फोकस बोलते हैं। ठीक, फिर जो हमारा पॉइंट पी होता है,
ये होता है पोल, और जो हमारी लाइन होती है जहां पर लाइन ऑन विच पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस लाइन पर पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेंगे वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, इसमें भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर समथिंग यहाँ पर होगा। मान लीजिए अगर आप सर्किल कंप्लीट कर रहे हो, ठीक, और यहाँ पर आपका फोकस होगा, ये आपका पोल होगा, और ये आपकी जो डिस्टेंस होगी ये आपका अपर्चर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर यानी स्फेरिकल मिरर से जुड़े कुछ टर्म। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, कहां पर? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आपको ये तो पता है कि प्लेन मिरर क्या होता है, ये प्लेन सरफेस होती है जिसकी एक साइड पॉलिश होती है और दूसरी साइड रिफ्लेक्टेड होती है। मान लिया ये आपका मिरर है ए और बी, यहाँ से आपकी एक्सिस लाइन निकल रही है, ठीक, ये आपकी एक्सिस आ गई, एक्सिस बहुत खतरनाक नहीं है हमारी, कहीं भी चली जा रही है, ठीक, ये आपकी एक्सिस हो गई। यहाँ पर कोई इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखी हुई है ए और बी, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट जो रखी हुई है ए और बी, ये हमारी है यूनिट डिस्टेंस पर, ठीक, जो हमेशा नेगेटिव भी होता है, ध्यान रखना। अब एक रे यहाँ से निकली, तो आपको पता है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है जिस एंगल पे गिरती है उस एंगल पे वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये यहीं से निकल के वापस चली जाएगी, यानी ये कुछ डॉट 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 ऐसे, ठीक। फिर दूसरी रे निकलेगी यहाँ से और वो यहाँ से निकल के चली गई, ठीक। अब यहाँ से निकल के चली जब गई तो ये आपका हो गया एंगल आई और ये आपकी हो गई नॉर्मल, तो सेम एंगल बनाएगी नहीं बनाएगी, ये हो गया आपका एंगल आर, तो ये आपकी इंसिडेंट थी और यहाँ पर भी आपकी रिफ्लेक्टेड, तो ये भी जो होगी ये कहीं से जा करके हमसे मीट करेगी, मीट कर गई। अब आपको पता है कि जिस पॉइंट पर दो रेज मीट करेगी वहां पर इमेज बनेगा, तो देखिए एक रे यहाँ से निकलेगी और फिर यही चली जाएगी, लेकिन दूसरी रे यहाँ से निकलेगी जो यहाँ पर जाए, पहुंच गई, है ना। अब देखिए यहाँ से निकली तो ये नॉर्मल का काम करेगी और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाए, तो ये यहाँ पर एक, अब ये आपको लगेगा कि ये समथिंग लाइक यहाँ पर मीट कर रही है। अब जब यहाँ पर मीट कर रही है तो इसका मतलब आपका इमेज यहीं पर बन जाएगा, तो ये इमेज आपका बन गया ए डैश और बी डैश, क्लियर। अब आपका इमेज बन गया ए डैश बी डैश, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, पहला जो आपको दिख रहा है क्या, कि इमेज साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। जो लाइट रेज आ रही हैं वो इंटरसेक्ट हो नहीं रही हैं, लेकिन उनको इंटरसेक्ट जबरदस्ती कराया जा रहा है, ठीक। तो इंटरसेक्ट हो नहीं रही है, जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराया गया, तो आपको ये पता है कि इंटरसेक्ट हो नहीं रही होती है और इंटरसेक्ट कराया जाता है, यानी एपियर हो रहे होते इंटरसेक्ट होते हुए, तो वो क्या हो जाती है, कौन सा इमेज बन जाता है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, दूसरा। और तीसरा आपने क्या देखा, सेम साइज और इसी से ऑब्जेक्ट से इरेक्ट बनना है, इरेक्ट इमेज, क्लियर। फिर आपने और क्या देखा, डिस्टेंस ऑफ इमेज
फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस आपकी मिरर से ऑब्जेक्ट की है, सेम वही डिस्टेंस आपकी मिरर से इमेज की होगी। क्लियर? तो आपको क्या पता चला कि प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर इमेज होगा वो डिस्टेंस प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगी उसके बराबर होगी। यानी साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज होगा, जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। दूसरा, लाइट रेज जो जा रही है वो इंटरसेक्ट हो नहीं रही है, उनको जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराया जा रहा है। क्लियर? तो इंटरसेक्ट कराया जा रहा है, इसलिए इमेज हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। आपको ये पता है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, तो इमेज भी इरेक्ट है। क्लियर? तो ये चीजें आपके पास हो गई जिसकी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन, यानी प्लेन मिरर से बने हुए इमेज की क्या प्रॉपर्टी। ठीक, तो इतना हो गया। अब इसके बाद आपको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज आपके लिए इतना था, उम्मीद ये है कि समझ में आया होगा, कुछ स्पेशल नहीं बताया गया है। कल हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेक्ट्रल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। आज वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।